सर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। अब सर बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? इन दिनों एसडीएम बनी ज्योति मौर्य खासी चर्चाओं में है। उन पर एसडीएम बनने के बाद पति को छोड़ने का आरोप लगा है। कुछ ऐसा ही मामला कान्हा की नगरी मथुरा में भी देखने को मिला है। यहाँ पर एक प्राइवेट टीचर ने अपनी पत्नी पर सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे छोड़ देने का आरोप लगाया है। मथुरा ब्लॉक के गांव नगला धनिया निवासी शैलेंद्र सिंह की शादी 8 दिसंबर वर्ष 2016 में महावन निवासी गीता सागर से हुई थी। शैलेंद्र बीटेक करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर था, जबकि गीता बीएड के बाद शिक्षिका बनने की तैयारी में लगी हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में गीता का नंबर भी आ गया और गीता की नियुक्ति बतौर शिक्षिका हुई। इस दौरान गीता ने 2 बच्चियों को भी जन्म दिया। कहानी में मोड़ यहीं से आता है। सरकारी नौकरी लगने के बाद गीता अपने मायके में रहने लगती है और उसके पति शैलेंद्र का आरोप है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी पत्नी तब तक उसके साथ रही जब तक उसे वेतन नहीं मिला। जैसे ही उसे वेतन मिलने लगा, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। शैलेंद्र का आरोप यह भी है कि पत्नी को टेट की कोचिंग के लिए उसने खुद ही पढ़ाया और करीब 1 लाख रुपए कर्जे पर लेकर उसे कोचिंग भी दिलवाई। शैलेंद्र ने कहा कि उसकी पत्नी उसकी दोनों बेटियों को लेकर करीब 2 साल से अपने मायके में रह रही है। वह उसे कई बार लेने भी गया, लेकिन उसके ससुराल जनों ने उसके साथ मारपीट कर दी। इस पूरे मामले में शैलेंद्र की पत्नी गीता सागर से फोन पर बात हुई। गीता ने अपने पति के आरोप को नकारते हुए उल्टे उसी के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। गीता ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे आए दिन मारता पीटता था, दहेज के लिए परेशान भी करता था, जिससे परेशान होकर उसने तलाक लेने का फैसला किया है, न कि नौकरी लगने के चलते उसे छोड़ा है। वहीं गीता ने कहा कि उसकी पढ़ाई पर खर्चा करने का उसके पति का दावा भी गलत है। उसकी पढ़ाई पर सारा खर्चा उसके पिता ने किया है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने भी शैलेंद्र के आरोपों को सही बताया है। सर मेरा पत्नी के साथ ऐसा कोई विवाद नहीं है। मेरी शादी 8 दिसंबर 2016 को हुई थी। उसके बाद मेरी पत्नी मेरे साथ खूब खुश थी, बढ़िया रह रहे थे हम। फिर मैंने वो बीएड थी तो पढ़ी लिखी, मैंने एक्चुअली पढ़ी लिखी मेरी डिमांड थी, मुझे पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। तो ठीक है, मैंने और मुझे मेरी कोई डिमांड नहीं थी। तो वो पढ़ी लिखी थी तो मैंने उसको फिर तैयारी कराई, कोचिंग कराई। मैं खुद बीटेक हूँ तो मैंने उसको मैथ कराया। मैंने पढ़े तू ज़्यादा तेरा जॉब लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो सर जब उसको टेट वेट सब क्लियर करवाए हो गए, सुपर टेट भी उसका क्लियर करवा दिया। उसके बाद जब उसकी पोस्टिंग हो गई तो जब तक तनख्वाह नहीं मिली तब तक तो मेरे साथ यहाँ गाँव में खूब खुश रही, कोई दिक्कत नहीं थी। और मतलब उसके घर की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी, ना एक पैसे की, ना कोई देखने भी नहीं आता था एक भी दिन। जिस उस टाइम का ये जब मेरी दूसरी बच्ची हुई उसी टाइम उसको तनख्वाह मिलना चालू हुआ। जैसे तनख्वाह मिलना चालू हुआ तो उसकी मम्मी, उसके भाई बहन और उसके पिताजी उसको अपने घर ले गए। फिर पता नहीं सर क्या हुआ अचानक ही, तो तब से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। और मतलब मेरे पता नहीं क्या उसे आने से बिल्कुल ही मना कर दिया। इनकी बीवी साहब जो नहीं आ रही है कि पहले तो यहाँ सही रहती थी बढ़िया, और अब नौकरी लगने के बाद उसके बाप को आ गया लालच। वो उस तनख्वाह के चक्कर में उसे नहीं भेजता है, क्योंकि उसने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है, शोरूम बनवा लिया बड़ा। अपनी लड़की भी 15-20 लाख रुपए लड़की की शादी में लगाया। उसको लालच है, उसकी तनख्वाह को खाता रहता है वो, इसीलिए नहीं भेजता है वो। ये कहानी है उसकी। और हमने भी खूब प्रयास कर लिया लेकिन वो नहीं, वो तो आरोप लगाता रहता है, रात और दिन आरोप लगाता है। क्या आरोप लगाता है? कि ये क्या मारता है, पीटता है, दारू पीता है, ये करता है वो करता है। यहाँ कोई दारू वारू का कोई शौक नहीं है हमारे पूरे गांव के अंदर। तो पंचायत भी हुई है? पंचायत, हाँ पंचायत हुई है। पंचायत में उन्होंने किसी भी पंच की नहीं मानी है। पंचों ने खूब प्रयास किया समझाने के लिए। ये बबलू सिंह है, नाम तो शैलेंद्र है इनका। हाँ। और इनकी घरवाली परेशान करती है। इन्होंने पढ़ाई थी, लिखाई थी पहले से ही, हाई स्कूल करके फिर शादी हो गई। फिर इन्होंने जो भी कुछ किया मास्टर नहीं कर दी, मास्टर नहीं बना दी। अच्छा। अब वो इनको तनख्वाह मिलती वो करती है। हम इनके पास नहीं आते हैं? नहीं आती। क्या कहती हैं वो? कहती है मुझे नहीं रहना है। मथुरा से रिपब्लिक इंडिया के लिए अमित भार्गव की रिपोर्ट।